हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है इनइक्वलिटी, जो कि हमारे बैंक हो, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, तीनों के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इनइक्वलिटी शुरू होता है 5 सिंबल से, जो है ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, स्मॉलर दैन इक्वल टू और इक्वल टू। ये 5 सिंबल से आप पूरा इनइक्वलिटी का सार समझ लीजिए। पूरा इनइक्वलिटी इन्हीं सब पे ही निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जहाँ भी ग्रेटर दैन इक्वल टू एक साथ है वो गलत हो जाता है। जहाँ भी स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन एक साथ आ जाए वो गलत हो जाता है। जहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉलर दैन इक्वल टू आ जाए तो वो भी गलत हो जाता है। जहाँ ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन इक्वल टू आ जाए वो गलत हो जाता है। जहाँ स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाए वो भी गलत हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, A is greater than F, F is smaller than equal to C, C is greater than D और D is smaller than E। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि देने वाले ने क्या दिया है। तो पहला कंक्लूज़न है A इज़ ग्रेटर दैन E और दूसरा है F इज़ स्मॉलर दैन E। तो हम लोग A से E की ओर पहले चलते हैं। ये A है, ये E है। तो A से E जाने टाइम हम क्या देखते हैं, ये ग्रेटर दैन का सिंबल, ये स्मॉलर दैन का सिंबल एक ही साथ आ रहा है, मतलब एक ही स्टेटमेंट में एक ही साथ आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों सिंबल जब एक साथ आए तो ये गलत हो जाता है। नंबर 2, F से E, हम लोग F से E जाते हैं तो हम लोग देखते हैं स्मॉलर दैन इक्वल टू और स्मॉलर दैन एक साथ आए हैं। तो ये दोनों, इसमें से हम लोग अगर ये दोनों सिंबल रहे तो हम लोग प्रेफर करते हैं स्मॉलर दैन। तो ये सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी भी स्टेटमेंट में आ जाए ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन, तो हम लोग उसका ग्रेटर दैन ही बनाते हैं, मतलब प्रेफर ग्रेटर दैन को करते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट में स्मॉलर दैन इक्वल टू और स्मॉलर दैन आ जाए कंक्लूज़न में, तो हम लोग स्मॉलर दैन को ही प्रेफर करते हैं। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू आ जाए तो उस जगह हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू को मानते हैं। अगर स्मॉलर दैन इक्वल टू और इक्वल टू आ जाए तो हम लोग स्मॉलर दैन इक्वल टू को प्रेफर करते हैं। तो हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए जैसे P इज़ ग्रेटर दैन Q, X इज़ स्मॉलर दैन इक्वल टू R, R इज़ स्मॉलर दैन S और S इज़ ग्रेटर दैन P। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, जो कि अभी अनजम्बल्ड है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम समझते हैं आगे। और इसका कंक्लूज़न है P इज़ स्मॉलर दैन इक्वल टू R और X इज़ ग्रेटर दैन S। तो हम लोग पहले P से R की ओर चलते हैं। तो P से R तो हमें अरेंज फॉर्म में मिला नहीं, तो हमें इसे अरेंज करना होता है। तो हम लोग अरेंज करते हैं। जैसे ये है P से S, तो हम लोग को S एक और दिख रहा है जो कि R के पास जा रहा है, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे। जैसे P इज़ स्मॉलर दैन S, फिर S के पास आए तो S जो है बड़ा है R से, तो S इज़ ग्रेटर दैन R। तो बस इतना ही करना था, क्योंकि हमें P से R की ओर जाना था। तो P से R की ओर जाते हुए हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन का सिंबल एक साथ आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर X से S की ओर जाते हैं, तो ये तो एक ही स्टेटमेंट में ही है, तो इसमें तो हमें कुछ अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग X से S की ओर जाते हैं,
तो हम लोग देखते हैं एक्स से एस की ओर हम लोग का आ रहा है स्मॉलर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन। तो मैंने पहले भी बताया था अगर ऐसा सिंबल आए तो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर स्मॉलर देन को करते हैं। तो इसमें ग्रेटर देन का सिंबल है जो कि गलत हो जाएगा। हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए L इज़ ग्रेटर देन M, M इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू O, O इज़ इक्वल टू N, L इज़ इक्वल टू Q और Q इज़ स्मॉलर देन K। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब हम इसके कंक्लूज़न पे आते हैं। तो कंक्लूज़न है हमारा K इज़ ग्रेटर देन M और दूसरा कंक्लूज़न मान लेते हैं हम लोग O इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू K। तो हमें K से M की ओर जाना है। तो ये तो अरेंज्ड है नहीं, तो हम लोग पहले ढूंढते हैं K, फिर M को कौन कौन सा जोड़ रहा है। तो M L को जोड़ रहा है, फिर L से हम लोग K की ओर जा सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो M है जो कि स्मॉलर देन L है, फिर L जो है इक्वल टू Q है, Q जो है वो स्मॉलर देन K है। तो K से M जाना है हम लोग को, मतलब उल्टा जाना है। K से M हम लोग गए, तो अगर आप उल्टा जाएं तो सिंबल को भी पलट दें। तो हम लोग इसको मान लिए ग्रेटर देन, ये इक्वल टू तो इक्वल टू रहता है, इक्वल टू में कोई बदलाव नहीं आता है। ये अगर स्मॉलर देन है तो मान लेंगे ग्रेटर देन। तो हम लोग इधर से देखते हैं K से M जाना है, तो K से M जाते हुए हमें मिलता है स्मॉलर देन और स्मॉलर देन का सिंबल। लेकिन मैंने क्या बताया था, रिवर्स में भी ये रिवर्स हो जाता है। तो ग्रेटर देन है K, ये सही हो जाएगा। फिर O से K की ओर जाना है। O यहाँ पे है हमारा, K यहाँ पे। हम लोग इसमें सेम एलिमेंट्स को देखेंगे कि कौन कनेक्ट कर सकता है। तो अगर हम O से M की ओर जाएं, M से L की ओर जाएं और L से K की ओर हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, O इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M, M इज़ स्मॉलर देन L, L इज़ इक्वल टू Q और Q इज़ स्मॉलर देन K। इतना हम लोग देखते हैं। फिर O से K की ओर जाते हैं। O से K ये तो सीधा है, कोई रिवर्स में नहीं है, इसलिए इसमें सिंबल चेंज नहीं होगा। O से K जाते हुए हम लोग देखते हैं स्मॉलर देन, लेकिन यहाँ पे आ जाता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जब स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ आए तो ये गलत हो जाता है। फिर आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कुछ सिंबल्स वाले भी आते हैं। सिंबल्स वाला मतलब जैसे कि आपका दिया हुआ रहेगा P एंड सिंबल्स मान लीजिए एंड Q मीन्स P is neither smaller than nor equal, मान लीजिए Q। तो इसका मतलब एंड सिंबल का मतलब हो गया P ना तो छोटा है ना ही बराबर है, मतलब कि वो बड़ा हो जाएगा, ना ये छोटा है ना बराबर है। फिर दूसरा सिंबल पे हम लोग आते हैं। तो दूसरा सिंबल हमारा क्या कहता है, जैसे हम मान लेते हैं P इज़ परसेंटेज Q मीन्स P is not smaller than Q। मतलब परसेंटेज का यहाँ मतलब हम लोग क्या समझे, छोटा नहीं है, तो ये बड़ा और बराबर तो हो सकता है ना। नेक्स्ट है P @ Q
means P is not greater than Q, मतलब नॉट ग्रेटर बोल रहा है, मतलब कि वो स्मॉलर देन और इक्वल टू हो सकता है। नंबर 4, P#Q means P is neither smaller than nor greater than Q। इसका मतलब ना तो वो छोटा है ना ही बड़ा है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू। फिर लास्ट है हमारा P means P is neither greater nor equal to Q। इसका मतलब ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, मतलब कि वो क्या हो सकता है, छोटा। तो इन सिंबल्स का मतलब तो हम लोग समझ गए कि क्या कौन कैसे बोल रहा है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है, पहला स्टेटमेंट है हमारा T% F $G and D, F #R #U, और इसका कंक्लूज़न है हमारा D#U, पहला कंक्लूज़न। दूसरा कंक्लूज़न है T*R। तो हम लोग पहले इसका सिंबल क्लियर कर लेंगे। जैसे D से U की ओर जाना है तो हम लोग कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। D यहाँ है, U यहाँ है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए F इसमें भी है, F इसमें भी है, तो हम लोग कॉमन टर्म से ऐड कर देंगे। जैसे हम पहले D को पकड़ते हैं, D के बाद एंड है, एंड के बाद G है, G $F है, तो F हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए। F से हमें U की ओर जाना है, तो F के बाद क्या है, हैशटैग है, R है, फिर हैशटैग है, फिर U है। तो हम लोग सिंबल्स को अब क्रैक करते हैं। जैसे कि एंड का मतलब हमने क्या किया था, एंड का मतलब हमने किया था यहाँ पे ग्रेटर दैन, तो ये हो गया ग्रेटर दैन। डॉलर का मतलब क्या था, स्मॉलर दैन। हैशटैग का मतलब इक्वल टू और इक्वल टू, तो हैशटैग का मतलब क्या था, इक्वल टू। तो डी से यू की ओर जाते हैं, डी से यू की ओर, तो ये देखिए ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन का सिंबल एक साथ आ गया, मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर टी से आर की ओर जाते हैं, टी से आर की ओर जाने में सेम कॉमन टर्म एफ ही आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T%F, क्योंकि हमें आर की ओर जाना है, तो टी से एफ की ओर हम लोग आए, फिर एफ से आर की ओर जाएंगे, एफ हैशटैग आर। तो टी, हाँ, परसेंटेज का मतलब हम लोगों ने क्या लिखा था, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और हैशटैग का मतलब इक्वल टू। ये हो गया हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू। टी से आर, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल है, मतलब ये सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा ओनली बी इज करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप इतने से आपको बहुत मदद मिलेगी। आगे और इनइक्वलिटी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।